नेपाल हो। ये देखो, हाँ नेपाल का, वो देखो हैंडशेक, हाथ मिलाया, हैंडशेक। हिंदुस्तान नेपाल। हाँ। हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं नेपाल। मतलब जो मेरी छोटी सिस्टर है उसका जो है एडमिशन, मतलब काउंसलिंग होने वाला है, तो उसका एडमिशन वहीं पे हुआ है और MBBS में, तो फिर काउंसलिंग वहीं होगा नेपाल में। तो हम लोग नेपाल के लिए जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ उसके साथ घूमने के लिए, क्योंकि पापा भी नहीं है। पापा भी रहते तब भी मैं जाती, लेकिन पापा का मीटिंग था, पापा चले गए। और हम लोग घर से निकले थे तो इतना ज़्यादा जो है मतलब कोहरा नहीं था, लेकिन अब मैं मतलब कुछ दूर आने के बाद जो है इतना ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी चलाने में। ड्राइवर अंकल लेकिन बहुत अच्छे हैं ड्राइव करने में, बहुत अच्छे से ड्राइविंग की उन्होंने। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जो है खजूर बड़े पापा लाए थे, हम लोग खजूर खाए। खजूर खाने के बाद जो है थोड़ा सा फिर और दूर आने के बाद मतलब कि यही सब चल रहा था यार कार में। और ये लोग जो है सो गए दोनों लोग। मेरा बाबू भी जो है वो भी सो ही गया था और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, बैक पेन होने लगा था। 200-300 हो सकता है ना, इतने में मेरी हालत हो गई है ख़राब एंड बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है बैठे बैठे। इतने में ही बैक पेन हो रहा है। और अभी हम लोगों को जाना है बैक पेन हो रहा है 700 किलोमीटर दूर और पूरे लग सकते हैं 11 घंटे। देखते हैं क्या होता है। फॉग की वजह से और ज्यादा होगा। रुद्रा देखो, रुद्री, अब मेरा बेटा भी सो गया था, अभी को उठा है। और बड़े पापा लोग गए हैं चाय पीने, हम लोग भी जा रहे हैं। पापा मैं तो चाय मिस नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी पीने। बुला लो पापा को। आप भी चलिए। और आप लोग भी सोच रहे होंगे हम किसके साथ आए, मतलब कौन कौन है। तो यहाँ पे है मेरी सिस्टर एंड बड़े पापा एंड चाचा जी और ड्राइवर अंकल, मतलब मेरे चाचा जी। और यहाँ पे बाबू जो है बहुत खुश हो रहा है। उसका तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था क्योंकि वो सुबह 5 बजे ही उठ गया था, फिर उसके बाद बीच में बिल्कुल नहीं सोया, फिर कार में ही उसको नींद आई, मतलब कि 8 बजे तक। और यहाँ पे जो है चाय वाले भैया सबको चाय दे रहे हैं और हम लोग जो है चाय पीते हैं। और पीने के बाद जो है बिल्कुल घर जैसा टेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बड़े पापा भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे और बाबू भी बोल रहा था चाय मैं पीऊँगा। तो जो है मेरे जो अंकल है वो अलग कुल्हड़ में देते हैं। और मैं जो है अपना वीडियो बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, बड़े पापा खूब मुस्कुरा रहे थे कि इसका वीडियो तो यहाँ भी चालू ही है। और बाबू ऐसा चाय लिया है कि गिरा न ले अपने ऊपर, थोड़ा सा तो गिरा ही लिया। फिर सब लोग जो है हंसने लगे और ये जो है अभी भी शांत होके बैठा है, रो नहीं रहा है क्योंकि जला नहीं ना। और मेरे पति देव चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र था तो हम लोग जो है कार से निकले थे तो चाय जो है पिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो हम लोग चाय वाय पी के बहुत अच्छा फील कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं इतना लंबा सफ़र कार से पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है उलझन हो रहा है। और जाते जाते तो ये लग रहा है कि भाई कैसे सफ़र पूरा होएगा, देखिए क्या होता है। और यहाँ पे जो बड़े पापा हैं मेरी आईडी सर्च करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं फिर उसके बाद पूछते हैं सब्सक्राइब कर लो। हम खुद ही बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा। और यहाँ पे जो है बब्बू चाचा थे वो भी मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब किए। और यहाँ मतलब हम लोग बादाम लेके आए थे घर से, तो थोड़ा बहुत बादाम जो है हम लोग खाए। और बड़े पापा तो कुछ भी मेरे घर का नहीं खाते हैं, मतलब अपनी बेटी के घर का कुछ भी, मतलब ससुराल का कुछ भी नहीं खाते हैं। और मैं तो पूड़ी भी लाई थी और ये बादाम था, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाए। अब क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग पेट्रोल टंकी पे, क्योंकि यहाँ पे अब लास्ट बार जो है पेट्रोल भराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है टंकी फुल कराई जाती है, क्योंकि आई थिंक इसके बाद जो 20 किलोमीटर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे चाचा? बिहार मतलब कि सिवान यूपी के बाहर। हाँ यूपी के बाहर। बिहार में बाहर। हाँ
चलिए सही है। समय समय पे आपको अपडेशन मिलता रहेगा। नहीं अभी सारा ऐड करूंगी इसमें। लाइव नहीं चलता। अब सुनते हैं बड़े पापा की जीवन की कहानी। साड़ी ओड़ी से फटा हुआ या कैसे से हाँ, हाँ, हाँ। फटा हुआ जो वेस्ट हो जाए तो वो कपड़ा इतना बड़ा चारों चौकोर जो उनका काट के वैसे रखा रहे तो वो हमेशा के ले जाए के लिए स्कूल जाए के लिए रहे। अच्छा वो खाना ले जाए। ना 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 खाना नहीं भाई, वो में जैसे चावल या गेहूँ मतलब इतना भुजावा हुआ ना बड़े पापा? नहीं हाँ? कच्चा कच्चा वो पूरा बांध के वैसे जो ना हाँ। बांध के ले जाए तो का होए वहाँ जो उनका भुजवा खिया जाए कि भुजाए पड़े भुजाए पड़े तो वो अपना 1/4 लाई ले। अच्छा। पहले कच्चा अपन वही में ले ले ओकरे बाद भूंज के दे दे तो भूंज के दे तो ओके हम उसमें चबाई के पानी उनी पी फिर पढ़ाई शुरू। एक तरफ काफी दिन तक चल जौन हाफ पैंट पहन के जात रहे जाना बाकी सब डोरिया हवा। डोरिया हुआ चल हाँ पहले मतलब ये हमारा जीवन मैं समझता हूँ कि प्रभु की कृपा से कि जब किसी के पास कुछ नहीं था तब भी हम जब जन्म लिया तब भी ठीक ठाक गरम गरम। ननी और एक दुलर उतार है मतलब कि इनके ये काफी बड़ा तक हो गया ना भैया अपने हाथे खाना न ना खाए। ना अपन झूठ लग जाए। झूठ लग जाए। अरे हमारी रंगबाजी आप सुने ही है ना। मेची बुआ परिवार में सबसे बड़ी रही और सबसे पहला स्टार्टिंग से ही हमारा जो है ना अलग ही हो रहा है। मम्मा के यहाँ जाई ना जैसे खाना परसाई ये सब खाए लगे तो अब हमारे हम थोड़ो छुए जाते हैं खाना। जब मम्मा बिगड़ जाए तो कोई जान खियावे नहीं तो मामी निकल के आवे फिर खाना खियावे हमें। और आज भी बउए बहु सब कहते हैं पापा के बड़े पापा की जीवन की कहानी सुनते सुनते हम खा रहे थे पास क्योंकि इसमें जो है मतलब बहुत सी चीज़ें रहती हैं, मिक्स रहती हैं। और बड़े पापा लोग खा रहे थे अपना जो है सुरती उरती होता है पान वान, और हम खा रहे थे पास। फिर उसके बाद कुछ देर बाद जो है गाड़ी रुकती है, फिर ड्राइवर अंकल आते हैं, समोसा लेके आते हैं सबके लिए, और हम लोग कुछ भी नहीं खाए रहते हैं। जो कार में था वो हम लोग पहले ही खा लिए थे। फिर उसके बाद जो है समोसा बहुत टेस्टी था, सब लोग 2 3 ठो खाए और मिर्चा भी साथ में। लेकिन जो मिर्च था भाई बहुत तीखा था, इसीलिए मैं बहुत थोड़ा खा रही थी। बड़े पापा तो एकदम मगन है मिर्च के साथ। अब सफ़र में क्या ही करना था, पूरे टाइम बस गाड़ी चलती गई और हम लोग खाते गए। कुछ टाइम पे मतलब निकल के चाय वाय भी पिए, लेकिन एक ही बार जो है हम लोग को रास्ते में चाय मिला था, फिर उसके बाद नहीं मिला। और यहाँ पे जो समोसा खाने वाले जो हैं कोई भी नहीं, डॉक्टर साहब भी नहीं खाते हैं, बड़े पापा भी नहीं और बब्बू चाचा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सबको खाना पड़ा क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा था समोसा के अलावा। और ये बात तो सच है, कितनी भी ठंड रहे लेकिन लड़कियाँ जो है स्वेटर नहीं पहनती हैं, जल्दी साड़ी वाड़ी पहननी रहती हैं। जो मतलब शादी में जाती हैं तो वो चीज़ दिखना चाहिए, वो आउटफिट दिखना चाहिए बहुत अच्छे से, इसलिए स्वेटर पहनना पसंद नहीं करती। अगर वो लोग पहन ली हैं तो समझ लीजिए ठंड बढ़ गई है। ये कहने का मतलब है बड़े पापा का। और मैं जो है बहुत थक गई थी। फिर उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे बाद फिर से कार में से निकलते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है बड़े पापा हम लोगों को खिलाते हैं गुजिया जो है श्वेता नहीं खाती है क्योंकि सारा मैदे का ही था। मतलब समोसा भी मैदे का ही था और ये भी कुछ टाइम बाद ये भी खिलाने लगे, तो मैं तो खा ली लेकिन ये नहीं खाई। यहाँ पे श्वेता को लगी थी प्यास, वो बोली कि मैं ये वाला पानी नहीं पीऊँगी बॉटल वाला, तो मुझे नल का चाहिए। नल में बाप रे चलाने से इतना ज़्यादा पानी दे रहा था कि कहने को नहीं। और वहाँ पे जो है तीखा कुछ मिल नहीं रहा था, तो फिर जो मेरी भाभी जी हैं वो बनाई थी गोईठा। जो इंडियन लोग होंगे उनको पता होगा अच्छी तरीके से, गांव के लोग होंगे। तो जो है हम लोग जो है गोईठा खाएं। फिर उसके बाद मेरी भाभी जो है पूड़ी बना के दी थी मटर का, तो बड़े पापा तो नहीं खाए लेकिन हम लोग एक एक करके खा लिए।
हम लोग इतनी सारी चीज़ें लेके निकले थे ताकि हम लोगों को रास्ते में रुकना ना पड़े, और सच में कहीं भी नहीं रुकने का मन किया। बस गाड़ी चलती रही। ऐसा लग रहा था कि बाप रे, अभी कार से उतरी हूँ ना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कार जो है हिल ही रहा है। और यहाँ पे हो रहा था चेकिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉर्डर जो है क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भी मना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर फ़ोन अपना रख लिया। हम पहुँच अभी चुके हम हैं साथ नाम बताए? नेपाल की बॉर्डर पर। आगे नहीं, ये नेपाल बॉर्डर है। ये इंडिया नेपाल हो। ये देखो, हाँ नेपाल का, वो देखो हैंडशेक। हाथ मिलाया हैंडशेक। हिंदुस्तान नेपाल। हाँ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं, कहाँ आए हैं जी? नेपाल। कैमरा जो है बहुत ख़राब है, अभी हम लोग जो है बॉर्डर क्रॉस किए हैं। सो गाइस, जब तक हम लोग इंडिया में थे, सफ़र कर रहे थे, तब तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड आने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद जो जैसे ही हम लोग नेपाल में आए, और फिर उसके बाद जब हम लोग रास्ते में, ये रास्ता तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, नीचे ही नीचे ज़्यादा था। फिर जब चढ़ान होने लगी, बाप रे, पूरा रिंग जैसा था और हम लोग चढ़ते ही जा रहे थे ऊपर, और कहीं पे भी ऐसी मतलब जैसे क्रॉसिंग नहीं कर सकते आप। एक ही रोड था और उसी पे गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही हो, दोनों चीज़ें हो रही हैं, और कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था कि आप आगे कैसे जाएंगे। इतना ज़्यादा रोड जो है यहाँ का ख़राब है, और कैसे हम लोग आ गए ये हम ही लोगों को पता है। और कोहरा भी तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। रोड बहुत अच्छे से दिख रही है हम लोगों को, लेकिन ये जो है भगवान जी हम लोगों को यहाँ तक अच्छे से पहुँचा दिए, वही अच्छी बात है। एंड यहाँ की रोड और यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, वो सब चीज़ें ना इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आ रहे हैं सफ़र में तो अपना सब कुछ लेके आएँ, नहीं तो नहीं। हम लोग यहाँ पे सुबह में ही इंडिया में जब थे तभी हम चाय पिए थे, फिर उसके बाद यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, चाय भी नहीं मिला हम लोगों को। मतलब हम लोग रुके थे एक जगह चाय पीने के लिए, लेकिन वहाँ पे सारी मतलब नॉनवेज ही मिल रहा था सब कुछ। हाँ, यहीं पे तो, क्योंकि हम लोग भी खुश हो गए, बड़े पापा भी खुश हो गए कि चलो कोई तो ढाबा मिला है और यहाँ पे रुक के हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं। चाय तो मिलता है, लेकिन भाई साहब हर जगह हर ढाबे पे नॉनवेज मिल रहा था, शराब मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था। और रोड देखिए आप लोग, रोड तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बता नहीं सकते हैं। देखा पापा जैसे कहा तेरा रास्ता हमें देखा नहीं बोलिए चला जाओ बोले ना जाए यार, हम पकड़े ही ना, कैसे चला जाए। हिंदू राष्ट्र पकौड़ी हमसे देते पूछा हैं। हमका कोई ऐसा दुकान है जहाँ नॉनवेज न बिके, सिर्फ चाय मिले? नहीं, सब पे मिलेगा। हाँ, सब पे मिलेगा। मतलब चाय वो गरम वाला पानी उसी में डालना है। हाँ, देखा पापा मतलब जैसे बोलती हैं। चले कहाँ चले? 5 रुपए का मिलता है। पाँच तो नहीं चलता है इधर, पाँच नहीं चलता है। 5 रुपए इधर नहीं चलता। पाँच तो जो भी लोग आता है ना मांगने के लिए उसको देता है, वो भी नहीं लेता है। पाँच का नोट नहीं लेता है। 7 लोग आता है ना, पाँच नहीं लेता है। ए भैया चलो। बहुत ज़्यादा आगे आने के बाद जो है हम लोगों को एक ढाबा मिला था, वहाँ पर चाय मिल रहा था और यहाँ पे गर्म पानी भी मिल रहा था। तो हम लोग बाबू के लिए गर्म पानी लिए और चाय भी हम लोग पिए। लेकिन बड़े पापा का कहना ये है कि यहाँ पे भैंस भी नहीं है और गैया भी नहीं है, तो ये दूध किस चीज़ का है। जब वो चाय पी लेते हैं तब वो सोचते हैं इस बात को, और सच में दूध कहाँ से आया भाई। और चाय भी अच्छा था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर भी हंसी आ रही है अपने हालत पे कि हम लोग आए हैं घूमने की, यहाँ पे सज़ा काट रहे हैं, सज़ा।
अब जो गलती हुई है वो गलती दोबारा कभी नहीं होएगी यार, सच में क्या ही बताएं। यहाँ पे आने का जो है, मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ जो है इतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है कुछ। वो तो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी एंड बताऊंगी किससे मैं, मतलब जो मैं सपने में सोचती थी वो सच होने वाला है। और देखिए वो मैं अगली ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग भी वेट करिएगा। एंड सफ़र तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अब इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ, तो जिससे मिलने आई हूँ उससे मिल के ही रहूँगी। आप लोग भी देखिएगा।